इसीलिए मैं आपको कोई सख्त नहीं कर रही हूँ कि इसी आसन में बैठना है, आपको पद्मासन ही लगाना है, इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप जिसमें आरामदायक स्थिति में और कमर गर्दन सीधी रखते हुए और स्थिर बैठ सके उसमें बैठ जाइए। वो कोई भी आसन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, स्वास्तिकासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है। सिद्धासन औरतों को नहीं लगाना चाहिए वैसे, और पद्मासन भी हो सकता है। तो उसी आसन में बैठ जाएंगे बिल्कुल आराम से। ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपनी कंधों को थोड़ा पीछे की ओर खिसकाएंगे। अब यही से सबसे पहले शुरू करेंगे भस्त्रिका। जिनको हाई बीपी है उनको भस्त्रिका बहुत धीरे धीरे करना है, तेज नहीं करना। बाकी सब करेंगे भस्त्रिका अच्छे से। पीछे की तरफ खींचेंगे, सांस भरेंगे, आगे आएंगे, सांस छोड़ देंगे। कीजिए 3 4 5 6, भरिए पूरा श्वास अपने लंग्स में। 7 8 9 10। अब ऐसे ऊपर ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे आते सांस बना। 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल शांत बैठ जाओ। पूरा ध्यान लगाओ अपने मुंह मध्य में। देखो कितना ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर भर गई है। वजन कम करने वाली मुद्रा बना लो ये वाली, क्योंकि सबको अधिकतर वजन कम करना है यहाँ पे। ये मुद्रा बना लीजिए वजन कम करने के लिए। कपालभाति करेंगे। प्रारंभ कर दें, 1 सेकेंड में एक स्टॉक। जिनको हाई बीपी है वो 2 सेकेंड में एक स्टॉक। 2 मिनट कपालभाति करेंगे, 2 मिनट, यानी कि 160 स्टॉक लगाने। आता है सुमित करना कपालभाति? कंप्लीट हो गया है। अब सूर्य भेदी और चंद्र भेदी कराएंगे आज आपको। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। सूर्य भेदी जो है गर्मी पैदा करता है, जिनको कफ वगैरह है वो सूर्य भेदी करेंगे सब। जिनका बीपी लो रहता है वो भी, जो नॉर्मल रहते हैं वो भी सूर्य भेदी करेंगे।
परंतु जिनको बीपी हाई रहता है वो केवल चंद्रवेदी करेंगे। बीपी हाई है किसी क्लास में? नहीं है, तो आपको चंद्रवेदी करना है, ठीक है। सूर्यवेदी आप नहीं कर सकते। अब मैं दोनों की स्थिति बताती हूँ कैसे कैसे होती है। आप चंद्रवेदी करेंगे, सूर्यवेदी सबको करना है, फिर और बाकी सबको कैसे करते हैं सीखिए। उसका बिल्कुल अपोजिट चंद्रवेदी है। सूर्यवेदी ऐसे होता है, राइट से श्वास को अंदर भरना है और लेफ्ट से निकालना है। कैसे? राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल दिया, फिर राइट से भरा, पूरा लंबा गहरा श्वास लेफ्ट से निकाल दे। ये होता है सूर्यवेदी प्राणायाम, ठीक है। चाहे तो आप इसमें कुंभक भी कर सकते हैं बीच में, जैसे राइट से भर रहे हो, थोड़ा रुके, फिर निकाल दिया, थोड़ा सा रुके। चंद्रवेदी इसका अपोजिट है, लेफ्ट से ही भरना है, राइट से निकालना है, फिर लेफ्ट से भरना है, राइट से निकालना है। ये चंद्रवेदी है। ऐसे रुके थोड़ा, सूर्यवेदी के लाभ हैं, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, पहली बात सावधानी है इसमें। लाभ है, स्त्री रोगों में विशेष लाभकारी सूर्यवेदी, रक्त को शुद्ध कर देता है, त्वचा रोगों को समाप्त करता है, त्वचा सुंदर बनाता है, अजीर्ण को ठीक कर देता है, अपच ठीक होती है इससे, यानी कि कब्ज संबंधी बीमारियां दूर होती हैं सूर्यवेदी से, खाना अच्छे से पचने लगता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, वात और कफ को समाप्त करता है, जिसकी प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को है आज। तो सूर्यभेदी प्राणायाम इतना लाभकारी है, वात पित्त कफ को समाप्त करता है। चंद्रभेदी लो बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, चंद्रभेदी जिनको कफ प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए, ये सावधानी है ना। लाभ इसका यही है कि पित्त को शांत करता है और शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। इसे केवल 5 चक्र करेंगे, केवल 5। प्रारंभ में किसी भी प्राणायाम के केवल 5 चक्र कम से कम 1 हफ्ते तक करने होते हैं, तब आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद कराएंगे आज आपको शीतली। शीतली में जीभ से धीरे धीरे सांस को भरने से, ऊपर उठे, धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से रेचक कर देंगे। जीभ को चम्मच की तरह बाहर निकालो, मुंह से धीरे धीरे जीभ के थ्रू सांस भरते चले जाओ, जहां तक सांस जाएगी बिल्कुल शीतलता प्रदान हो जाएगी। शीतली प्राणायाम गर्मियों के दिन है, शीतलता प्रदान करने के लिए। ऐसे जीभ चम्मच की तरह जीभ निकालो पूरी बाहर, भरो मुंह से पूरी सांस जीभ से ही पूरा अंदर भर के कुंभक करो। कुंभक करने के बाद दोनों नासिकाओं से रेचक, यानी कि सांस को बाहर निकाल दो धीरे धीरे। केवल 3 कर लीजिए, आप पहली बार कर रहे हो। हाँ जी, कफ वालों के लिए नहीं है, कफ वालों को तो शीतलता प्रदान कर देगा, ज्यादा कफ बढ़ाएगा। जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है वो ना करें शीतली। गर्मियों के अंदर विशेष लाभकारी प्राणायाम है, गर्मी ठीक होती है इससे। तीन हो गए कंप्लीट, गरिमा जी 3 हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, जीभ तो अंदर करते हो, सांस भरते ही ऐसे कर। 3 क्रियाएं पूरी करने के बाद उद्गीत करेंगे आज, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के बाद सीधा ध्यान। 3 श्वास पूरी हो गई, ठीक है। यहां से उद्गीत करेंगे, एक साथ सबको ओम की मधुर तेज ध्वनि करनी है 3 बार, और फिर आंखें बंद कर लेनी है ध्यान के लिए। कैसे? श्वास भरो मेरे साथ सभी, लंबी गहरी, एक साथ ओम। बिल्कुल एक साथ करना है सबको, एक साथ भरो श्वास, प्रारंभ करो।
प्रारंभ करो सांस भरना, प्रारंभ करो। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अपने हाथों की कोई मुद्रा नहीं, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। केवल अपनी सांसों को देखना शुरू करो। अपने सांसों को देखते रहो, कैसे सांसें अंदर जा रही हैं, कैसे सांसें बाहर आ रही हैं। केवल सांसों को देखना है। पूरा ध्यान भूमध्य में। अफर्मेशन करेंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं अपनी इंद्रियों की रानी हूँ, मैं किसी की भी गुलाम नहीं, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ स्थित हैं, मेरा मन पूर्णतया शांत है, मेरे पास मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान है, परमात्मा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, I am wonderful, I am beautiful, I am talented, I am strong, I am deserving। सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं संवेदनाएं भी नहीं हूँ, मैं चेतना भी नहीं हूँ, ये मेरे सेवक हैं, मैं अनंत हूँ, मैं इन सबसे आगे हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ, मैं अनंत हूँ, इन सबसे परे हूँ, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। मेरे संपूर्ण जीवन के लिए 3 बार करेंगे तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आज्ञा चक्र में सूक्ष्म शरीर के द्वारा मानसिक चित्रण करेंगे ओम का।
और एक बार लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का चित्रण करते हुए ओम ओम शांति शांति शांति। अच्छा, आपको क्वेश्चन था एक दिन, वो उसका आंसर ये है कि ये जो नहीं हूं वाली बात है ना ब्रह्मांड में, वो अंग्रेज कह रहे हैं, ऐसा फॉरेनर्स कह रहे हैं ना, लेकिन आध्यात्म का ज्ञान तो सब यहीं से ले रहे हैं, भारत से ही। भारत के शास्त्रों पुराणों में ये लिखा है, ये मैंने अपने आप से लिख के लाई हूँ, ये शास्त्रों से लिखी हुई पंक्तियां हैं। हाँ, तो वो तो खुद आध्यात्म है तो सीख रहे हैं, वो तो आध्यात्म की शिक्षा तो वो यहीं से ले रहे हैं ना। आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए तो सब यहीं आते हैं पहाड़ों में। ऋषिकेश योग नगरी है। तो हम जिस शिविर में गए थे उसमें तो सभी शिविरार्थी जो हैं, रुक जाओ एक मिनट, टाइम तो उसमें जो शिविर वाले हैं सब जो उपवास करता है, वो केवल नींबू पानी शहद पर उपवास करेंगे 9 दिन तक। और 9 दिन से इन 3 दिन पहले उन्होंने अन्न और दूध छोड़ दिया था, और 3 दिन बाद जाके उन्हें अन्न शुरू करना है, वो भी एक टाइम रात का। आपसे बात पूछूं, जो आपका योग है, जो व्रत है, वो भी देवी पे ही वो है, मतलब आपका देवी है या योग डिफरेंट है? क्या मतलब वो डिफरेंट है, उनसे पूछ के बताना पड़ेगा मुझे, उनसे परमिशन लेके बताना पड़ेगा, अभी बता नहीं सकते। लेकिन मेन चीज उनका तो यही है कि आपके अंदर उपस्थित है सारी शक्ति, सारा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सब कुछ आपके भीतर है। केवल 2 बार, दोपहर 12 साढ़े 12 बजे मिलता है वहां पे, और रात को 8:30 बजे। केवल 2 बार नींबू पानी मिलता है वहां पर, बाकी केवल पानी पी सकते हो। और दिन में 2 बार एनीमा, और सुबह को नेति और वमन क्रिया। और वहां अनुभव बताए लोगों ने, इतनी मोटी गांठ हो गई थी एक के जो सेवानिवृत्त कर्नल थे, वो इतनी मोटी गांठ, कहने लगे कि सब क्वेश्चन पूछने लगे कैसे होगी ऑपरेशन करो, डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई 1.5 साल तक, उन्हें कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक नहीं होगी। एक उन्होंने उपवास किया, एक नवरात्रा, मतलब एक नवरात्र का मतलब है 9 दिन का उपवास, एक नवरात्र काल किया उन्होंने। जब घर गए तो कह रहे बहुत गलती कर दी, फोटो खींचना चाहिए था उसका, वो समाप्त हो गई थी, गांठ समाप्त हो गई थी। ऐसा है, पहले शरीर अंदर गांठें उत्पन्न करता है, और जब अंदर तुम नहीं सुन रहे उसकी तो बाहर निकालता है गांठें, फिर बहुत बड़ी बड़ी। हम उपासक में बहुत लोगों को बड़ी बड़ी गांठें थी, किसी के सर में है, किसी के कुछ है। हाँ, कोई बात नहीं, कहते हैं अच्छी बात है। हाँ हाँ, आपको तो बहुत अच्छी बात है, जो जैन वाला होता है वो भी खाने का, हाँ, मैं दोनों करती हूँ ना, अच्छी बात है, जला रखी है, अच्छी बात है। मेन चीज देखो ये है, सबसे मेन चीज बता दूं आपको, रोगों का एक कारण होता है शरीर में मल का जमा हो जाना। एक बार के दूध से इतना म्यूकस शरीर के अंदर बन जाता है, इतना म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, कम से कम हफ्ते 10 दिन तक के, महीनों तक जाके बाहर निकलता है वो। अब दूध देखो कितनी बार पी लेते हो आप, कितना म्यूकस आपके अंदर। अभी मैं आप लोगों को एनीमा करवाना शुरू कर दूं ना, 9 दिन तक मल बाहर निकलता रहता है, जब तक पानी पीते हैं केवल। आप ये सोचिए कितना मल है अंदर जमा हुआ, जब भी तो रोग है। और रोग क्या है, और कुछ है थोड़ी रोग में, दूध तो बंद करवा देते हैं बिल्कुल कई दिन पहले से। दूध देखो, दूध इतना खतरनाक है, दूध देखो, जब तक गाय देसी है और वो दूब घास चर रही है, जैसे कृष्ण के टाइम पे होती थी, हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, हमारे टाइम पे होती थी, गायों को खोल देते थे, बगरिया घेर घेर होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, उनमें गाय चर के आती थी, हरा हरा चारा खाती थी, है ना, ऐसी चीजें खाती थी देसी। तो उनसे उनके दूध में उसका फर्क आता था, तो शरीर मजबूत बनता था, बलिष्ठ बनता था। उसमें भी अगर बच्चों को सुबह दूध पिला देते तो बच्चों को गांठें निकलती थी छोटी छोटी, वॉशरूम जाते हुए कितनी दिक्कत होती है बच्चों को, कितना कॉन्स्टिपेशन रहता था सबके बच्चों को, रहता था कि नहीं बचपन में, दूध की वजह से रहता था। अगर बच्चों को केवल सुबह का दूध बंद कर दोगे ना, बच्चे बीमार होना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ सकते बच्चे। हाँ, जब से मैंने इन्होंने बंद कर दिया, अपनी बेटी का 12 साल की बेटी है, सुबह को अपने बच्चों को दूध मत देना बिल्कुल भी, नहीं दो, शाम को दो, शाम को रात को दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये देख लो जिसका दूध ला रहा हो, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है तो ये कहते हैं मिर्च मत खा लेना बेटा,
दूध बच्चे को वॉशरूम हो जाएगी। तो जब जिसका दूध पी रहा है उसको देख तो लो, खा क्या रही है वो, कोई देखता थोड़ा। इंजेक्शन लग रहे हैं उनको, तो वो उनको बंद कर रखा है एक दबड़े के, उन्हें धूप नहीं लगती, हवा नहीं लगती, वो कितनी बीमार है, दुखी है, उनका दूध पियोगे तो वो सब आपके अंदर आएगा, इसलिए मना कर रहे हैं। बाकी अगर बढ़िया चीज है दूध, लेकिन जैसे कृष्ण जी पीते थे थन से, वो पी लोगे तो उसकी ताकत ही अलग है। हाँ, जब तो कह रहे हैं दूध पीने के शौकीन हो तो ऐसे ऐसे शौक रखो, गाय पालो, उसे खिलाओ पिलाओ। देखो कहने को तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है 40+ में, तो एक बात देना पड़ता है। देना पड़ता, घुटने कितने खराब हो गए आपके दूध ले लेके। मतलब लेना गाय पड़ता है, कितना हमको अच्छा नहीं लगता। गाय कितना दूध पी रही है जिसके अंदर कैल्शियम है, ये तो बताओ। गाय का दूध पीते देखा है कभी? कैसे कैल्शियम लेती है? दिमाग लगाओ ना इन चीजों पे, वो हरे चारे से कैल्शियम लेती है। जैसे मैंने गेहूं छोड़ा ना, तो तकरीबन छोड़ दिया मैंने, कल नहीं खाती एक रोटी, अब 7 दिन तो खाऊंगी नहीं। गेहूं के उसमें तो भी मुझे बताऊंगी किसी ने आपको, ये कहा है ज्वार की रोटी खाओ। कि शाम के बाद 1 कटोरी दाल या थोड़ा सा पनीर जरूर, ये क्यों कर नामुमकिन, बिल्कुल भी मत लो। दाल डॉक्टर्स मना कर देते हैं एक नहीं, स्टेज वो कह रहे हैं नहीं body आपकी shrink हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, जितना कम खाओगी दालों को तो हम बिल्कुल ही मना करते हैं। अगर खाना भी है तो बहुत कम। हरी सब्जियां और वो हड्डियों में नसा, ये सब मना कर देते हैं। ये खाने खाने से तो हालत होगी ऐसी, दाल कम ज्यादा खाने से हुई कि नहीं हुई बताओ? का कुछ कम कर देते हैं। मैं तो वैसे दाल बनाती हूँ ना, अपनी एक दाल में ही लौकी काट ली बहुत सारी, थोड़ी सी दाल ली, इतनी सी भूल जाती हूँ। आपकी तबीयत अब कैसी है? कुछ फॉलो कर रही हो मेरी डाइट को? नहीं, मैं डाइट नहीं फॉलो कर रही, मैं तो कम खाती हम हूँ। जैसे गेहूं छोड़ कमी कर क्या दिया। खाऊं फिर मैं? अभी ये एक देखो रोटी अगर खा रही हूँ। गेहूं छोड़ एक रोटी पे आ गई हो, आपको ठीक है सब कुछ? पर कुछ भी नहीं हो रहा मुझे तो, हाँ, मैं बहुत तो बड़े। अच्छे वेट भी गिर रहा है। देखो मैंने देखिए 7 देखिए दिन के लिए किरण जी, एक बार बता दीजिए इनको कि आपने 5 से 7 किलो वजन कम कर लिया है। डाइट बहुत फॉलो करती है जो मैं कहती हूँ ये, और बहुत ही लगनशील है, बहुत अच्छे से योग क्लास करती है, बहुत ध्यान देती हैं ये। और इनका डायबिटीज देखो ठीक हो गया, हाई बीपी इनका ठीक हो गया। एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, देख रहे हैं किरण जी कितना इनको लाभ मिला है। उधर मधु जी को ओके वेलकम, तो मैं बहुत आराम मिला है। बहुत आराम मिला है उधर। हाँ, एक बार सारिका जी मिलके जाएंगी। सारिका जी बता दीजिए, सारिका जी का ओके वेलकम। डॉक्टर सारिका जी हैं, देखिए गायनी है ये। आइए डॉक्टर साहब, आपको मिला रहे हैं डॉक्टर सारिका जी से। डॉक्टर सारिका जी ने 22 डेज के अंदर 5 kg वेट लूज किया हमारी डाइट से। बताइए सारिका जी। जब मैंने शुरू किया था मेरा 72 kg वेट था, अब मेरा 68, कभी कुछ खा लिया तो 69, मतलब इतना चलता है। 62 तो हो ही गया इनका। और देखिए कितना अच्छा इन्होंने फॉलो किया, और क्लास में आ रही है, 2-3 दिन से ही आ रही है शायद, है ना। लेकिन डाइट मैंने इनको पहले ही बता दी थी, तो डाइट ही फॉलो कर रही थी, उनको बहुत लाभ मिला। और अब भी इन्होंने नवरात्रों की डाइट भी मेरे से ली है, नवरात्रों की डाइट फॉलो कर रही हैं, और बहुत ही लगनशील है, बहुत ही योग वगैरह करती हैं। देखिए तो बहुत टाइम से नहीं हो रहा था ना वेट कम, काफी टाइम से आप बोल रहे थे, काफी था 72 पर। होता ही नहीं था एरोबिक कम। भी करती हूँ मैं, एरोबिक भी करती थी, डांस भी करती थी, लेकिन इफेक्ट इसी से आया। इफेक्ट इसी डाइट प्लान से आया है। तो सुन लीजिए कितना इफेक्टिव डाइट प्लान है जी, इतना अच्छे से। कितने सालों से आप बोल रहे थे कि मैं चाह रही थी कि इतना वेट लूज, लेकिन इतना कम खाती है ये। लेकिन वही बात है कि कम खाने से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कब क्या किस मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, वो फर्क देगा आपको। तो डाइट प्लान फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और मस्त जीवन जिए, और जितना चाहो उतना वेट लूज कर लीजिए। थैंक यू सारिका जी। अच्छा मेरी मतलब कली पट्टी होनी बंद हुई है। अच्छा। मतलब अभी तक कोई ट्रीटमेंट